नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्ज़ाम करेंगे जो आपके HPSSC HPPSC में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में। बार बार आते हैं ये क्वेश्चन, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। आज का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है उसमें नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड भी है, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जीके ट्रिक नाम से चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सर्च कर सकते हैं शुभम जीके ट्रिक, तो मेरा चैनल आ सकता है। ठीक है, तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडिसिन के क्षेत्र में 2020 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया? तो अभी नोबेल प्राइज़ का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, तो अक्टूबर में जो है अनाउंसमेंट होता है और 10 दिसंबर को ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो इस बार अभी मेडिसिन के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ जो है दिया जा रहा है हार्वे जे अल्टर को, चार्ल्स एम राइस को, माइकल हॉटन को। तो डी ऑप्शन उसका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। तो आपको याद रखना है कि एम तो माइकल, हॉटन एम से, सी से चार्ल्स और एच से हार्वे। ठीक है, तो इन तीनों को जो है मेडिसिन के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। इन्होंने क्या किया है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करी। किसकी? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको दिया जा रहा है। तो जो नोबेल प्राइज़ है आपका वो 6 कैटेगरीज़ में दिया जाता है। फिजिक्स, पीस, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, और भी हैं इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। मेरे को एक याद नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कौन सा क्षेत्र है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मेडिसिन के क्षेत्र में हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हॉटन को दिया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी कि पूछा गया है सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है। सेबी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 1988 में इसकी जो है फॉर्मेशन हुई थी। जो इसके जो चेयरमैन है वो आपके अजय त्यागी हैं। कौन है? अजय त्यागी। सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जितनी भी कंपनीज आती है वो इसके अंतर्गत आती है, जितना भी शेयर मार्केट होल्डर होता है वो इसके अंतर्गत आता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलंग घाटी किस राज्य में है? हाल ही में अभी अटल टनल बनी है, तो वो कहाँ से कहाँ तक बनी है? सोलंग घाटी जो कि कुल्लू ज़िले में है, से सिसु विलेज जो कि आपका लाहौल स्पीति में है। 9.02 किलोमीटर की ये जो है टनल बनी है, अटल टनल, जो रोहतांग सुरंग जिसको बोलते हैं। तो ये सोलंग घाटी कहाँ पर है? आपकी हिमाचल प्रदेश में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंघाई सहयोग संगठन यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO बोलते हैं का हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का सम्मेलन कौन सा देश आयोजित करेगा? तो देखिए, शंघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो चाइना के बीजिंग में है। ठीक है, चाइना के बीजिंग में है। तो इसके 2 समिट होते हैं शंघाई सहयोग संगठन के, एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का, एक हेड्स ऑफ स्टेट का। ठीक है, जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का है वो अपना प्यारा भारत होस्ट करेगा नवंबर में, और हेड्स ऑफ स्टेट का जो है वो आपका रशिया ही होस्ट करेगा। ठीक है, तो याद रखें कि ब्रिक्स का जो सम्मेलन भी होगा वो भी आपका रशिया ही होस्ट करेगा। तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो शंघाई सहयोग संगठन का जो सम्मेलन है वो आपका भारत जो है ऑर्गेनाइज करेगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान के साथ संबंधित रही? हड़प्पा स्थान आपको याद रखना है, पाकिस्तान में जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है और चनहुदरो है, बाकी इंडिया में है। ठीक है, लोथल गुजरात में है, कलीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, कोट दीजिए, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कहाँ पर है। ठीक है, तो चावल की खेती के लिए जो प्रसिद्ध है वो इनमें से लोथल है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लोथल में जो है बंदरगाह भी थी जिसको बोलते हैं डॉकयार्ड बंदरगाह। ठीक है, और धोलावीरा एक साइट है, आपको याद रखना है।
ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए ज़्यादा थी ये फेमस, डैम्स के लिए ज़्यादा फेमस थी ये। तो ये आपकी गुजरात में है। लोथल भी कहाँ है आपका? गुजरात में है। तो आपको बताना है कि कोट दीजिए कहाँ पर है। तो लोथल इसका आंसर है। चावल की खेती किस स्थान से इसके साथ संबंधित है? बनवाली से भी चावल की खेती संबंधित है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संगम युग के प्रमुख देव थे। जो संगम युग था उस समय जो आपके प्रमुख देवता थे वो कौन से थे? तो संगम युग जनरली आपका साउथ इंडियन जो है कल्चर से रिलेटेड है। सो यहाँ पे याद रखना है कि संगम युग से रिलेटेड कौन थे आपके? मुरुगन। मुरुगन जिनको बोलते हैं हम कार्तिकेय, ये विष्णु जी के ये शिव जी के पुत्र है, ठीक है। तो मुरुगन कार्तिकेय जी को बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मोर इनका वाहन है, ठीक है। तो संगम काल से रिलेटेड एक याद रखें कि तोलकापियम। तोलकापियम ये एक तमिल व्याकरण है जिसका जो मतलब तोलकापियर नामक एक जो व्यक्ति था, राजा था वहाँ का, तो उन्होंने जो है इस ग्रामर को लिखा था, तोलकापियम नामक। तो ये तमिल व्याकरण है। और संस्कृत व्याकरण याद रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहली संस्कृत व्याकरण थी अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। अभी कुछ दिनों पहले HPSSC का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था। तो अष्टाध्यायी जो है वो पहली संस्कृत व्याकरण है और ये किसने लिखी है? पाणिनि ने, ठीक है, पाणिनि ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया। तो ह्वेनसांग याद रखें कि ये 7th सेंचुरी में जो है वो इंडिया आया था, ठीक है। और उस समय जो है हर्षवर्धन का कार्यकाल था, ठीक है, हर्षवर्धन का जो है वो कार्यकाल था। तो ह्वेनसांग एक चाइनीज़ जो है टूरिस्ट था और एक राइटर था। तो उसने कंबोज राज्य का जो वर्णन था वो किसके रूप में किया था? वो किया था आपका राजपुरा के रूप में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, 1999 में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस समय ये युद्ध हुआ था। तो 1999 में 26 जुलाई को जो है इंडिया ने जो है पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली थी कारगिल युद्ध में। तो ये याद रखना है आपको। तो हिमाचल से रिलेटेड याद रखो कि हिमाचल में कितने जो फौजी थे उन्होंने बलिदान दिया था? वो 52 फौजी थे जिन्होंने बलिदान दिया था। और एक ऐसे परमवीर चक्र जो है विजेता है जो भी जिंदा है, जिनका नाम है संजय कुमार, ठीक है, संजय कुमार, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित करता है। जो बौद्ध धर्म का जो त्रिशूल आकार का प्रतीक है वो प्रदर्शित करता है निर्वाण को, ठीक है, निर्वाण को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बौद्ध धर्म की भाषा याद रखनी है आपको, पाली भाषा, ठीक है। और त्रिपिटक याद रखने हैं। त्रिपिटक, सुत्पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये आपके बौद्ध धर्म के ही ग्रंथ हैं एक तरह से। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया। जो सांख्य दर्शन थे उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पे वैशेषिक जो थे, वैशेषिक जो था वो कणाद ने प्रस्तुत किया। चरक ने आपका जो है मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है, तो आयुर्वेद से रिलेटेड आपको याद रखना है। सांख्य कपिल द्वारा प्रस्तुत किया गया और जो न्याय था वो गौतम द्वारा प्रस्तुत किया गया। सांख्य कपिल, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, ठीक है, और वैशेषिक कणाद चरक द्वारा आयुर्वेद। पतंजलि आपको याद रखना है कि पतंजलि ने जो थी आपके जिसको क्या बोलते हैं उसको, योग से रिलेटेड है। सो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। सो अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्ज़ाम होने हैं HPSSC HPPSC के लिए, तो ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूँगा एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।